कोटा शहर कांग्रेस में आपसी खींचतान का दौर जारी। पहले जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी को धमकी देने के मामले में शांति धारीवाल समर्थक कार्यकर्ता अभिमन्यु सुराणा को गिरफ्तार किया गया था। फिर कोर्ट में पेश करने के दौरान पुलिस कस्टडी में ही अभिमन्यु सुराणा को जिला महासचिव विपिन बरथुनिया ने रोकने का प्रयास किया, साथ ही धमकी भी दी। इस मामले में अभिमन्यु सुराणा ने नयापुरा थाने में परिवाद पेश किया, जिसकी जांच चल रही है। पुलिस ने विपिन बरथुनिया को शांति भंग की धाराओं में गुरुवार रात को गिरफ्तार किया। इसके बाद शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट में विपिन बरथुनिया ने गंभीर आरोप शांति धारीवाल पर लगाए हैं। विपिन बरथुनिया नारेबाजी करता हुआ बाहर आया। विपिन बरथुनिया ने शांति धारीवाल पर जमकर भड़ास निकाली। जी आज पेश किया गया था। हाँ, विपिन बरथुनिया को पेश किया गया था। सामान्य सी धाराएं थी, प्रिवेंशन वाली धाराएं थी, परंतु हमें यहाँ आकर के पता लगा कि उन्होंने पहले से वारंट तैयार किया हुआ था। मैंने उसका विरोध किया कि भाई अभी मैंने बहस भी नहीं की है और आप वारंट कैसे बना सकते हैं। पुलिस वाले दबाव डाल रहे थे कि हम उसको ले जाएंगे, हमारा वारंट तैयार है। मैंने उनको कहा कि देखो कानूनी पालना जरूरी है। फिर हमने इनसे कहा कि आप ऑर्डर करवा के लाइए। उनका ऑर्डर हो रखा है, 10,000 की 2 जमानतें, पर उन्होंने कंडीशन इम्पोज कर दी। कंडीशन ये इम्पोज की कि 2 पुलिस वेरीफाइड वो होने चाहिए, जामीन वो होने चाहिए। हमने उनको ये कहा कि साहब 19/3/2025 का जस्टिस फरजंद अली जी का ऑर्डर है कि 107, 151 को आप दंडात्मक रूप से काम में ना ले, बल्कि अगर वो व्यक्ति जमानत पेश करने को तैयार और तत्पर है तो उसकी डिग्निटी और उसकी फ्रीडम ऑफ उसकी लिबर्टी का उसका ख्याल रखें, और इसके लिए आपको कोई कंडीशन नहीं लगानी है। अगर उसके पास जमानती अवेलेबल है तो आपको उसको तुरंत रिहा करना पड़ेगा। पर इन्होंने कहा कि मैंने वो जजमेंट दिखाया साहब को। मैंने कहा साहब आपको ये जजमेंट देखो, इस जजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने कहा साहब ने पहले तो हमें बिठाए रखा, तो बोलते हैं कि मैंने सब जजमेंट पढ़े हुए हैं। मैंने उनको कहा कि देखो ये बात भी है, ये थ्रू चीफ सेक्रेटरी 60 दिन में आपको कंप्लेंट्स करनी थी और आपको इसकी जानकारी है या नहीं। उन्होंने कहा मुझे सब जानकारी है। मैंने कहा इसके बाद भी आप कंडीशन इम्पोज कर रहे हो। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मैंने पढ़ के ही इस जजमेंट को पढ़ के ही मैंने और जजमेंट किया है। कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं ये जजमेंट आपके फाइल में पेश कर रहा हूँ। अब आपको जमानती चाहिए, दो जमानती आपके आदेशानुसार ऐसे जमानती होनी चाहिए जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। आपराधिक रिकॉर्ड अब मैंने जमानत दी है व्यक्तिगत रूप से, और पदम जी गौतम है एडवोकेट, ये मेरे साथी, इन्होंने जमानत दी है। अब अगर हमने जमानत पेश कर दी तो हम लोगों से कहा भाई जमानत देख लो, हमारी जमानत को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं आप। हम आपराधिक छवि के व्यक्ति आप मानते हो या नहीं मानते हो। हमें भी आज ये पता लग जाएगा कि अगर ये जमानतें अस्वीकार की गई हम दोनों की, वकीलों की, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ पुलिस की निगाह में हम भी आगे से आपराधिक छवि के व्यक्ति कहलाएंगे, जब तक कि हमारे पास पुलिस का वेरिफिकेशन ना आ जाता। हमें भी जजमेंट यही है कि उसको जेल भेज दिया। अभी तो हमने जमानत पेश की हुई है, उस पर कोई आदेश ही नहीं किया और वारंट पहले से तैयार है। कारण ये कहते हैं कि साहब 2 ऐसी जमानतें पेश कीजिए जिनका छवि जो है आपराधिक। शिकायत की मुझे जानकारी नहीं, शिकायत मैंने पढ़ी नहीं। अभी फिलहाल जेल भेज दिया क्योंकि धाराएं ऐसी हैं कि वो उसमें कोई डिस्क्रिप्शन काम नहीं करता है अधिकारी का, केवल वो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए अपनाई जाती है कि शांति भंग की आशंका अगर उत्पन्न होती है तो उनको इनमें पाबंद कराया जाए, केवल पाबंदी के लिए। और इसीलिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ ने यह निर्णय पारित किया है कि आप तानाशाही न कर सके। सभी मजिस्ट्रेटों को यह आदेश किया है कि आप इस धाराओं के नाम पर तानाशाही न करें। किसी मतलब डिग्निटी वाले आदमी को आप अनावश्यक जेल में न रखें इन धाराओं के नाम पर। इसीलिए उन्होंने जजमेंट पारित किया। पर फिर भी जजमेंट की जो धज्जियां मैंने पहली बार उड़ती देखी कोटा में, उसके लिए हम आगे कार्रवाई करेंगे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को जस्टिस फरजंद अली साहब को बताएंगे कि ये आपका जजमेंट है और ये उसकी कंप्लाइंस है। हरीश शर्मा एडवोकेट।